एक समय की बात है। एक गांव में एक पुराने जैन मास्टर तेत्सु रहते थे। वह अपनी गहरी समझ और जीवन के रहस्यों के लिए प्रसिद्ध थे। हर प्रकार के लोग उनसे उत्तर प्राप्त करने के लिए आते थे, लेकिन वह हमेशा उपमाओं और पहेलियों में ही जवाब देते थे। एक दिन काइटो नाम का एक युवा आदमी तेत्सु के मंदिर में आया। वह उत्साही, जीवन से भरा हुआ था, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। उसने कहा, मास्टर तेत्सु, मेरे पास सब कुछ है, धन, स्वास्थ्य और परिवार, फिर भी मुझे अंदर से खालीपन महसूस होता है। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? मैं गहराई से इसे कैसे जान सकता हूं? तेत्सुओ ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा जीवन की कुंजी खो गई है काइटो। तुम्हें उसे ढूंढना होगा, लेकिन याद रखना, यह आसान काम नहीं है। अगर तुम वह कुंजी खो दोगे तो तुम्हारा जीवन अर्थहीन हो जाएगा। काइटो उलझन में था। मास्टर, तो फिर मैं यह कुंजी कहां ढूंढूं? तेत्सुओ ने बस मंदिर के बाहर जंगल की ओर इशारा किया। जंगल में जाओ, वहां एक पत्थर है जिसमें तुम्हारे जीवन की कुंजी है। लेकिन सावधान रहना, रास्ता खतरनाक है। बहुत से लोग पहले भी वहां गए हैं, लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। के पीछे एक आकृति उभरी, एक युवा महिला जिनमें आत्मविश्वास था। उसने कहा, तुम कुंजी ढूंढ रहे हो, लेकिन यह वह कुंजी नहीं है जो तुम्हें चाहिए। काइटो चौंका। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या यह मेरी जीवन की कुंजी नहीं है? वह महिला उदासी से मुस्कुराई। यह कुंजी तुम्हें बहुत कुछ दे सकती है, धन, शक्ति और सफलता, लेकिन यह तुम्हारी असली आत्मा की कुंजी नहीं है। तुम्हें और गहरे जाना होगा। काइटो परेशान था। वह वापस लौटना चाहता था, लेकिन उस क्षण से परे जो कुछ था, उसे देख पाने की इच्छा उसे वहीं खड़ा रखी थी। आओ, महिला ने कहा, और वह काइटो को और गहरे जंगल में ले गई। जैसे जैसे वे चल रहे थे, पेड़ और घना होते गए और हवा में एक अजीब सी रहस्यपूर्णता थी। आखिरकार वे एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां एक छोटा साफ पानी का तालाब चांदनी में शांत पड़ा था। वहां उसने तालाब की ओर इशारा किया। पानी में देखो। काइटो ने पानी में देखा और सबसे पहले उसने अपनी ही परछाई देखी, उत्साही, उलझन में, खोजी हुई। लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी परछाई बदलने लगी। उसने अपना अतीत देखा, जो विकल्प उसने चुने थे, जिन लोगों को उसने चोट पहुंचाई थी, जो पल उसने खो दिए थे। उसकी परछाई भविष्य में बदलने लगी। अनुतप्त संभावनाएं, बर्बाद साल, अपूर्ण सपने। पहली बार काइटो ने समझा, कुंजी कुछ बाहरी नहीं थी, वह अंदर थी। जीवन को जीने का तरीका, जो विकल्प उसने चुने और जिस तरह से उसने खुद को देखा, यही असली कुंजी थी। काइटो की आंखों में आंसू थे। उसने समझा कि वह हमेशा कुछ बाहरी चीजों के पीछे भाग रहा था, जबकि असली कुंजी हमेशा उसके भीतर थी। महिला, जो अब अंधेरे में गायब हो रही थी, धीरे से बोली, तुम जो कुंजी ढूंढ रहे हो, वह भौतिक चीजों में नहीं है, धन में, इच्छाओं में। असली कुंजी है अपने आप को जानने में, अंदर की गहराई को महसूस करने में और जीवन को पूरी तरह से जीने में। अगले दिन काइटो उस मंदिर में वापस आया। उसका चेहरा एक नए ज्ञान से दमक रहा था। तेत्सुओ ने देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कुंजी पाली, बीटो? बीटो ने सिर झुकाया और स्थिर आवाज में कहा, मैंने उसे पाया मास्टर, लेकिन यह वह नहीं था जैसा मैंने सोचा था। कुंजी कुछ बाहरी नहीं थी, यह मेरे अंदर थी, मेरे जीने के तरीके में, जो मैंने खुद को समझने, गहरे से जीने और सचमुच जीवन को जानने के साथ चुना। तेत्सुओ मुस्कुराए। तब तुमने सच्चाई समझ ली। कभी मत भूलना, जो सबसे बड़ा खजाना तुम पा सकते हो, वह तुम्हारे अपने जीवन की गहराई है। कहानी से सीख, जीवन का असली अर्थ बाहरी सफलता, धन या भौतिक चीजों में नहीं है। यह अंदर की गहराई को समझने, सचेत रूप से जीने और अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने में है। असली कुंजी तुम्हारे भीतर है, बस इसे पहचानने और जीने की आवश्यकता है।